हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। इसमें ऐसा देखा था सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और उसके बारे में एक ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीटर प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3। तो CaCO3 को हीट करना है आपको और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो पहले आपको रिएक्शन लिखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो आप याद रख देना कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। आपको इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना इन लीटर एट एसटीपी बाय 25 ग्राम ऑफ CaCO3 और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 25 ग्राम ऑफ CaCO3, मतलब आपको CaCO3 का मास गिवन है 25 ग्राम। तो जो इंफॉर्मेशन तो पहले आपने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। अब चेक कर लो कि जो ये इक्वेशन जो आपने लिखा है वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड कितने कैल्शियम एटम है 1, राइट हैंड साइड कितने कैल्शियम एटम है 1, लेफ्ट हैंड साइड कितने कार्बन एटम है 1, राइट हैंड साइड कितने कार्बन एटम है 1, लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन एटम है 3, राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन एटम है 3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था केमिकल इक्वेशन लिखो, इसको बैलेंस करो, हो गया। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे मोल कैलकुलेट कीजिए। तो मास है उसका मोलर मास, कैल्शियम का मोलर एटॉमिक मास है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 प्लस 12 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो उसका मास है 25 ग्राम, उसका मोलर मास है 100 ग्राम। अब मोल कैलकुलेट करना है तो मोल ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है? तो कि मास ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3। तो मास ऑफ CaCO3 कितना है 25 ग्राम, मोलर मास है 100, मतलब 1/4 मोल ऑफ CaCO3। CaCO3 के मोल मिल गए, लेकिन हमको CaCO3 के मोल मिल गए, लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो देखो हम कैलकुलेट करते हैं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करने से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो मोल ऑफ CaCO3 एंड मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 में से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो 1/4 मोल CaCO3 से कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा? तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1/4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल मिल गया, लेकिन हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट एसटीपी। तो एसटीपी किसी गैस के लिए आपको फॉर्मूला है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट लीटर अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला हमने पहले यूज कर लिया है, याद रखना।
तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऐसे बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फॉर्मूला बना सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 मतलब 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व या प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3। तो CaCO3 हीट करने से कितना ग्राम कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो हमने CaCO3 ये रिएक्शन लिख दिया, बैलेंस ही था, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के मास दिया था उसका मोल कैलकुलेट कर लिया। ऑन द बेस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने CaCO3 के मोल से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैलकुलेट कर लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल के कैलकुलेशन के बेस पे हमने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी निकाल दिया। बोलो समझ में आ गया? ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ag2CO3 ट्वाइस, आपको ये रिएक्शन आपको प्रॉब्लम में गिवन है। Ag2CO3 ट्वाइस को हिट करिए किया 2Ag सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये रिएक्शन आपको दिया है। मतलब Ag2CO3 ट्वाइस Ag2 सिल्वर का Ag2CO3 को हिट करने से 2 मोल Ag, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाफ मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन, रेसिड्यू मतलब सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे रेसिड्यू कौन है, सिल्वर, मतलब वेट ऑफ रेसिड्यू मतलब वेट ऑफ सिल्वर ऑब्टेन व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3 इज हीटेड। तो Ag2CO3 को 55.2 ग्राम हीट करने से कितना रेसिड्यू मिलेगा, मतलब कितना Ag प्रोड्यूस होगा। और दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी। तो एट एसटीपी टोटल कितना वॉल्यूम गैस इवॉल्व होगा। आपको गिवन है मोलर मास ऑफ Ag2CO3 276 ग्राम पर मोल और एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर गिवन है। चलो देखो पहले जो रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस है कि नहीं है वो चेक कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने Ag है 2, राइट हैंड साइड कितने Ag है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ Ag एटम आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड कार्बन कितना है 1, राइट हैंड साइड कार्बन कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है 3, राइट हैंड साइड देखो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोलो 1 और 2 कितना हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर भी आपको 1/2 पसंद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या हो जाएगा 2 Ag2CO3 gives 4 Ag। ओके यहां पे नीचे किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 Ag मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 2 Ag2CO3 प्लस 4 Ag 2 CO2 प्लस O2। अब देखो तो पहले आपको फॉर्मूला थी केमिकल इक्वेशन लिख दो, स्टेप 1 स्टेप 2 बैलेंस कर दो। तो ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसका मोल निकाल दो। तो आपको इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में क्या गिवन है 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3 इज हीटेड। तो आपको Ag2CO3 का मास गिवन है। तो Ag2CO3 का मास कितना है 55.2 ग्राम मास गिवन है। मोलर मास वो भी आपको गिवन है, उसका मोलर मास कितना है 276। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मोल निकाल लो। इसके मोल के लिए मोल ऑफ Ag2CO3 क्या होगा मास ऑफ Ag2CO3 अपॉन मोलर मास ऑफ Ag2CO3 मतलब 55.2 अपॉन 276 मतलब 1/5 मोल ऑफ Ag2CO3। तो Ag2CO3 के मोल मिल गए। अब आपको क्या पूछा गया है कैलकुलेट द वेट ऑफ Ag ऑब्टेन। तो पहले मोल निकाल लो Ag के ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है व्हेन 2 मोल ऑफ Ag2CO3 हीटेड
4 मोल ऑफ एजी सॉलिड रेसिड्यू प्रोड्यूस। तो देखो मोल ऑफ Ag2CO3 2 मोल Ag2CO3 होंगे तो Ag कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 4। तो Ag2CO3 के 1/5 मोल होंगे तो कितने Ag प्रोड्यूस होंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2/5 मोल Ag प्रोड्यूस। लेकिन मुझको Ag का वेट चाहिए और मोल मालूम है और वेट निकालना है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मोल ऑफ Ag इज इक्वल टू मास ऑफ Ag अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Ag। एटम होता है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास। तो मोल ऑफ Ag कितना कैलकुलेट किया 2/5, मास ऑफ Ag कैलकुलेट करना है इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Ag 108 आपको गिवन है। तो मास ऑफ Ag क्या होगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 108, तो आंसर होगा 43.2 ग्राम Ag प्रोड्यूस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन, रेट ऑफ रेसिड्यू मतलब वेट ऑफ Ag ऑब्टेन कितना हुआ 43.2 ग्राम Ag प्रोड्यूस। ओके देख लो फिर से, हमको इक्वेशन गिवन था, वो इक्वेशन हमने चेक किया बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस ही था लेकिन 1/2 था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन द बेस फिर हमने को जो इंफॉर्मेशन गिवन था Ag2CO3 का मास गिवन था, उसका मोल कैलकुलेट कर लिया और ऑन द बेस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने Ag के मोल निकाल लिए। Ag के मोल निकालने के बाद उसका वेट कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट STP। तो STP यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, तो गैस कहां पे इवॉल्व हो रही है, देखो ये इक्वेशन जो गिवन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व है और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हमको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना है, गैस का मोल कितना है, वो किसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, तो ऑन द बेस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो यहाँ पे इफ 2 मोल ऑफ AgCO3 is heated then produce 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 मोल ऑफ Ag2CO3 को हीट करने से 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। Ag2CO3 का मोल कितना हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे कितना Ag2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है 1/5 मोल ऑफ Ag2CO3 हमको गिवन है ना, फॉर्मूले मास गिवन था, मास से हमने Ag2CO3 के मोल निकाले 1/5 मोल ऑफ Ag2CO3। तो देखो 2 मोल Ag2CO3 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा तो 1/5 मोल Ag2CO3 होगा, तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। इसके बेस पे ही हम ऑक्सीजन के गैस निकाल देंगे। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो तो इफ 2 मोल ऑफ Ag2CO3 is heated then 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस, और Ag2CO3 के कितने मोल है 1/5 मोल। तो देखो ऑन द बेस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी इंटरप्रेट दैट 2 मोल ऑफ AgCO3 is heated and produce 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इफ 1/5 मोल Ag2CO3 गैस होगा तो कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1/10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इतने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन इतने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस, तो देखो टोटल मोल्स ऑफ गैस इवॉल्व मतलब प्रोड्यूस कितना इवॉल्व होता है, तो मोल ऑफ, देखो ये रिएक्शन में सिर्फ 2 ही गैस है, सिल्वर है ना वो सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। तो टोटल मोल ऑफ गैस इवॉल्व, टोटल मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस, तो कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों का मोल का समेशन कर दो। तो देखो टोटल मोल ऑफ गैस इवॉल्व इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1/5 मोल है, मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 1/10। आपको एक कैलकुलेशन समझ में आएगा ना, तो उनको 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 10, तो 3/10 मोल ऑफ गैस इवॉल्व। तो टोटल मोल ऑफ गैस इवॉल्व 3/10। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है एट STP,
तो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में। तो मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ गैस इवॉल्व 3/10 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो मेरा आंसर हो गया 6.72 लीटर गैस इवॉल्व। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था, जेईई नीट के लिए क्वेश्चन था, अच्छी तरह कर लेना। हाँ, 2 बार देख लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What weight of CaSCO3 twice should be heated? What weight of CaSCO3 twice should be heated to obtain 2.4088 into 10⁻23 molecule of carbon dioxide? आपको ए रिएक्शन गिवन है अभी तो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है। तो CaSCO3 ट्वाइस को हीट करने से CaCO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, और मोलर मास ऑफ CaSCO3 ट्वाइस आपको गिवन है 162 ग्राम पर मोल। चलो, तो आपको मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और CaSCO3 ट्वाइस केमिकल इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है। तो पहले चेक कर लो, ये जो केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। तो इक्वेशन लिख दो, तो लिख दिया। चेक करो बैलेंस है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने कैल्शियम एटम है, 1। राइट हैंड साइड देखो कितने कैल्शियम एटम है, 1। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड देखो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड देखो कार्बन एटम कितने हैं, 2। कार्बन यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2। ऑक्सीजन एटम 3 × 2 6 है, यहाँ पे 3 + 1 4 + 2 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड and right hand side are equal, means a balanced chemical equation है। हमको weight of CaSCO3 कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टेप क्या था, पहला स्टेप इक्वेशन लिखो, दूसरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, लिख दिया। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मोल कैलकुलेट कीजिए। आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 2.4088 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उसके मोल कैलकुलेट कीजिए। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको मॉलिक्यूल के नंबर मालूम है, तो आपके पास फॉर्मूला है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कोई भी नंबर आपको मालूम है उसके मोल कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो। तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है, 2.4088 × 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आंसर होता है 0.4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मिल गया, लेकिन आपको CaSCO3 ट्वाइस का वेट कैलकुलेट करना है। तो पहले उसके मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, यदि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो CaSCO3 ट्वाइस कितना आपको चाहिए, 1 मोल। आप इस तरह भी कर सकते हो, 1 मोल CaSCO3 ट्वाइस हीट करने से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ CaSCO3 ट्वाइस चाहिए आपको। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोल ऑफ CaSCO3 ट्वाइस। यदि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझको प्रोड्यूस करना है तो रिक्वायर्ड कितना होगा CaSCO3 ट्वाइस का, 1 मोल। तो मुझको 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना होता है, 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल CaSCO3 ट्वाइस चाहिए। तो 0.4 × 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 0.4 मोल CaSCO3 ट्वाइस मुझको चाहिए। अब उसका वेट चेक करना है, तो वेट निकालना है मोल से। तो फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास मतलब वेट ग्राम में। तो देखो मोल ऑफ CaSCO3 ट्वाइस इज इक्वल टू वेट ऑफ CaSCO3 ट्वाइस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CaSCO3 ट्वाइस। तो वेट कैलकुलेट करना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मास ऑफ मोल ऑफ CaSCO3 ट्वाइस हमने कैलकुलेट किया, CaSCO3 ट्वाइस का मोल कितना है, 0.4, और उसका मोलर मास ऑफ CaSCO3 ट्वाइस वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मोलर मास ऑफ CaSCO3 ट्वाइस इज 162 ग्राम पर मोल। तो 0.4 × 162 मतलब 64.8 ग्राम
CaSO3 ट्वाइस। तुमको क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाट वेट ऑफ CaSO3 ट्वाइस हीटेड? तुमको 64.8 ग्राम CaSO3 हीटेड टू ऑब्टेन 2.4088 10:23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हमारा स्टेप क्या था? पहले रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन तो गिवन था, बैलेंस कर दो, बैलेंस ही था। तो अब देखो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मोल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके मोल में कन्वर्ट कर दो। ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो पूछा गया है उसके मोल कैलकुलेट कर लो। तो इसके मोल CaSO3 का वेट पूछा गया था, उसका मोल कैलकुलेट कर लिया। अब वो मोल को मास में कन्वर्ट कर दो। तो देखो हमारा ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन के बेस पे जब कर रहे हैं तो पहला क्या है? केमिकल इक्वेशन लिखो। सेकंड स्टेप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। थर्ड स्टेप जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मोल कैलकुलेट कर लो। फिफ्थ स्टेप जो मोल आपने कैलकुलेट किया उसको केमिकल इक्वेशन के बेस पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे जो पूछा गया है उसका मोल कैलकुलेट कर लो। अब जो मोल मिल गया, जो पूछा है उसका मोल मिल जाने के बाद उसमें जिसको इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो मोल को इसमें कन्वर्ट कर दो। बस इतनी मेथड से आप कैलकुलेशन करना है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके।